दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी बिल्डिंग थी जहां 12वीं मंजिल के बाद सीधे 14वीं मंजिल आती थी, क्योंकि 13वीं मंजिल को सालों पहले बंद कर दिया गया था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब एक रात लिफ्ट खुद ब खुद 13वीं मंजिल पर रुक गई। नई नौकरी, आरव 22 साल का एक लड़का छोटे शहर से दिल्ली आया था। उसे एक बड़ी कंपनी में नाइट शिफ्ट की नौकरी मिली। कंपनी की बिल्डिंग बहुत विशाल थी, कांच की दीवारें, लंबे कॉरिडोर और अजीब सा सन्नाटा। पहले दिन सब सामान्य था, लेकिन एक बात उसे अजीब लगी। लिफ्ट में बटन थे, 1, 2, 3, फिर सीधे 12 और उसके बाद 14। 13 नंबर गायब था। आरव ने हंसते हुए सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भैया 13वीं मंजिल कहाँ गई? गार्ड का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो धीरे से बोला, उस मंजिल के बारे में यहाँ कोई बात नहीं करता। पहली रात के 2 बजे पूरा ऑफिस लगभग खाली था। सिर्फ कंप्यूटरों की हल्की आवाज और बाहर बारिश। आरव कॉफी लेने नीचे जा रहा था। वो लिफ्ट में घुसा, बटन दबाया, ग्राउंड फ्लोर। लेकिन लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लगी। 5, 8, 11, 12। फिर अचानक स्क्रीन पर चमका 13। लिफ्ट झटके से रुक गई। लाइट टिमटिमाने लगी। आरव घबरा गया, ये क्या? धीरे धीरे लिफ्ट का दरवाजा खुला। सामने पूरा अंधेरा, टूटी हुई दीवारें, जंग लगी कुर्सियां और एक लंबा कॉरिडोर, जैसे वो मंजिल सालों से बंद पड़ी हो। तभी अंधेरे में से एक लड़की की आवाज आई, क्या तुम मुझे देख सकते हो? सफेद ड्रेस वाली लड़की। आरव ने कांपते हुए टॉर्च ऑन की। कॉरिडोर के आखिर में एक लड़की खड़ी थी। सफेद ड्रेस, लंबे बाल, चेहरा आधा अंधेरे में। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। टक टक टक। उसके कदमों की आवाज पूरी मंजिल में गूंज रही थी। आरव डर गया। उसने तुरंत क्लोज डोर बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट बंद नहीं हुई। लड़की अब बिल्कुल सामने थी। फिर उसने सिर उठाया और मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काला अंधेरा। आरव चीखा। तभी लिफ्ट अचानक बंद हुई और तेजी से नीचे गिरने लगी। पुराना रहस्य। अगली सुबह आरव ने पूरी बात ऑफिस वालों को बताई। सब चुप हो गए। फिर एक बुजुर्ग कर्मचारी बोला, 20 साल पहले 13वीं मंजिल पर आग लगी थी। उस आग में कई लोग मारे गए थे, लेकिन एक लड़की कभी बाहर नहीं निकली। उस लड़की का नाम था रिया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस मंजिल पर भटकती है, और जो भी उसे देख लेता है वो कुछ दिनों बाद गायब हो जाता है। आरव हंसने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसकी जेब में कुछ पड़ा था। एक पुराना जला हुआ आईडी कार्ड, जिस पर लिखा था रिया शर्मा। डर की शुरुआत। उस रात आरव अपने कमरे में सो रहा था। अचानक फोन बजा। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। सिर्फ सांसों की आवाज। फिर धीरे से
तुम वापस क्यों नहीं आए? कॉल कट गई। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। फिर उसने देखा, कमरे के शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, कम टू 13। सीसीटीवी फुटेज। अगले दिन आरव सिक्योरिटी रूम में गया। उसने रात की सीसीटीवी फुटेज चेक की। फुटेज देखकर उसके होश उड़ गए। लिफ्ट में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे वही सफेद ड्रेस वाली लड़की खड़ी थी। और सबसे डरावनी बात, फुटेज में लड़की धीरे धीरे अपना चेहरा कैमरे की तरफ घुमा रही थी, जैसे उसे पता हो कोई उसे देख रहा है। फिर स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन आई, लेट मी आउट। असली सच्चाई। अब आरव को यकीन हो चुका था, कुछ गलत है। वह पुराने रिकॉर्ड्स देखने लगा और फिर उसे एक अखबार मिला जिसमें लिखा था, 13वीं मंजिल की आग दुर्घटना नहीं थी, किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। और जिसने आग लगाई थी वो कंपनी का मालिक था, क्योंकि रिया ने कंपनी के बड़े घोटाले का सच जान लिया था। इसलिए उसे अंदर बंद कर दिया गया, जिंदा, आग में। आरव के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, अब तुम सच जान चुके हो। आरव धीरे से पलटा। रिया उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। त्वचा पिघली हुई, आंखों से काला खून बह रहा था। सबसे डरावना मोड़, रिया बोली, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बाहर निकालो। फिर उसने दीवार की तरफ इशारा किया। आरव ने हथौड़े से दीवार तोड़ी और अंदर जो था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। दीवार के अंदर कई इंसानों के कंकाल थे और उनमें एक कंकाल के हाथ में वही आईडी कार्ड था। रिया वहीं मरी थी, 20 साल से। दीवार के अंदर। अगले दिन पुलिस आई। पूरा मामला खुल गया। कंपनी का मालिक गिरफ्तार हो गया। सबको लगा अब सब खत्म। लेकिन 3 दिन बाद नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई। रात के 3 बजे लिफ्ट खुद ब खुद 13वीं मंजिल पर रुकी। दरवाजा खुला और अंदर आरव खड़ा था। लेकिन आरव तो 2 दिन पहले गायब हो चुका था। फुटेज में वो धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसने मुस्कुराकर कहा, अब यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। फिर स्क्रीन ब्लैक और आखिरी आवाज, टक टक टक।